हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ, ना ही तो मेरे चैनल पर व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और आप लोगों के लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी लाती हूँ। आई एम टोटली डिसअपॉइंट। प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए आपको स्टोरी कैसी लगती है, लाइक भी कीजिए। प्लीज़ गाइस, थोड़ा तो सपोर्ट दिखाइए। आज की स्टोरी एक लड़के पर है जिसका नाम रवि है। वो अपने दोस्त मनोज के साथ उसके गांव जा रहा होता है और उसका गांव उड़ीसा में था जिसका नाम परसौनी गांव था। क्योंकि मनोज की भाई की शादी थी इसलिए दोनों उसके गांव जा रहे थे। जब वो दोनों गांव जा रहे थे तो मनोज ने रवि को अपने गांव के बारे में बताया कि मेरे गांव ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। अब वो लोग बात करते करते शाम कब हो गई उन दोनों को पता नहीं चला। जब वो लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे, मनोज ने रवि से कहा कि इस रास्ते पे लोग शाम के बाद बिल्कुल नहीं आते, सुनसान रहता है। तो रवि ने सोचा कि शायद ये घना जंगल है, यहाँ पे जीव जंतु होंगे इसलिए लोग नहीं आते। तो मनोज ने उससे कहा ऐसा नहीं है, लोग दिन में भी नहीं आते क्योंकि यहाँ वो रहती है। अब रवि ने सोचा वो कौन। तभी ड्राइवर ने बोला कि सर अभी उसका नाम मत लीजिए क्योंकि रात का टाइम चल रहा है और इस टाइम उसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम जब सब लोग सुरक्षित पहुंच जाए घर तब आप अपने दोस्त को बता दीजिएगा उसके बारे में। इतना सुनकर रवि भी थोड़ा डर गया कि आखिर वो है कौन। तो मनोज चुप हो गया, उसने कुछ नहीं बताया। जब वो लोग थोड़ा आगे गए तो रवि ने देखा कि जंगल के बीच में एक औरत खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था वो किसी का इंतजार कर रही है। तभी उसने देखा कि वो औरत अब मनोज और रवि दोनों को घूरने लगी। रवि जैसे ही मनोज को कुछ बताता कि वो औरत वहाँ कौन है, तभी वो गायब हो गई अचानक। रवि को कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ, बट उसने कुछ बताया नहीं। दोनों लोग जब घर पहुँचे तो घर में सब शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन उसी रात अचानक मनोज के भाई जिसकी शादी थी उसकी तबीयत खराब हो गई और सुबह होते ही उसकी डेथ भी हो गई। घर में पूरा मातम सा छा गया था। अब मनोज भी काफ़ी उदास था। रवि उसके साथ बैठा, उसको समझा रहा था कि ठीक जो हुआ गलत हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अभी तो उनके साथ और भी बुरा होना बाकी था। उसी हफ्ते में मनोज के दूसरे भाई की भी सेम उसी तरह से डेथ हो गई। अब तो मनोज के पिताजी बिल्कुल टूट गए थे क्योंकि मनोज के जो चाचा थे वो भी घर नहीं आ रहे थे क्योंकि मनोज के पापा और उनके बीच ज़मीन को लेकर कुछ लड़ाई चल रही थी। लेकिन जब उसके चाचा ने सुना कि उनके दोनों बेटों की डेथ हो गई है तो वो घर पर आए। तो मनोज के पापा को थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि उनके चाचा घर पर आए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। उसी रात को रवि जब अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि वही औरत जो उसको जंगल में दिखाई दी थी वो उसके रूम में खड़ी है और पूरे रूम को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। उसके काले घने लंबे और गीले बाल, सफ़ेद एकदम सफ़ेद त्वचा, सफ़ेद साड़ी और सड़े हुए पैर देखकर, ये इतना डरावना सीन देखकर रवि काफ़ी डर जाता है। तभी वो चुड़ैल उसको देखकर हंसने लगती है। लेकिन रवि की ना तो आवाज़ निकल रही थी ना वो वहाँ से भाग पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो वहीं पे जम गया हो। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल हंसती हुई वहाँ से गायब हो गई। तुरंत रवि भागकर बाहर गया और सबको सब कुछ बताया, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था कि वहाँ पर होगी। लेकिन जब सब लोग रवि के रूम में गए तो वहाँ पर जंगल की मिट्टी देखी तो सब लोगों को लग रहा था ये चुड़ैल जंगल में थी, यहाँ पर कैसे आ गई। आगे की स्टोरी अगर आपको जाननी है तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ कर दीजिए गाइस, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।